अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये जो बाबा जी हैं इनको जानते हैं ना, सभी जानते होंगे, बट काफी मशहूर बाबा जी हैं और काफी तादाद में जो है इनके फैन फॉलोइंग है और भक्त, कह लो कि अंधभक्त। अगर अंधभक्त नहीं होते तो अगर सही में भक्त होते ना तो इन जैसे बाबा की इतनी पैरवी नहीं करते और इतना लाइन लगा नहीं होता। अंधभक्त हैं तभी इन जैसे बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे। और अभी अभी अंधभक्ति का एक जबरदस्त जो है ड्रॉबैक आप लोगों ने तो देखा ही होगा, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा इंसिडेंट, लेकिन तब भी लोग सुधरते नहीं है। इन जैसे बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो चलिए आइए इन बाबा का तारुफ जरा करवा दूं। ये बाबा जी जो है ना, ये साइंस का जो है ना वो पूरे पुरखच्चे उड़ा कर रखे हुए हैं। ये बिस्किट को है विश का किट बता देते हैं, बिस्कुट क्या पता नहीं, ऑल फॉल फलाना धमाका, ठीक है ना। वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं, काफी वायरल है, ठीक। और उसके बाद जो है ये बाबा जी का कहना भी है कि कंबशन में, यानी कोई भी चीज जलने का अमल हो तो उसमें जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है और साइंस ने भी प्रूव किया है कि जब भी कोई चीज जलती है तो जलने के लिए, किसी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उससे जो खारिज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाबा जी का कहना है कि इतना तोला घी जले तो उससे ऑक्सीजन ही मिलता है। चलिए अब मैं उतना साइंस वगैरह में नहीं जाती हूँ। अभी जो बाबा जी का वायरल बकवास है, क्या बोलूं, निहायत ही हद दर्जा की गंदगी और रिश्तों को शर्मसार करते हुए इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है, आप पहले उसे सुन लीजिए फिर मैं बोलूंगी, ठीक ना। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को कुआ कह सकते हो आप लोग। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया? बोला माँ का पिया। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। ऊपर वाले ने जो है ना वो एक ऐसा निजाम सेट किया है कि जब बच्चा पैदा होता है और तब वो कुछ खा पी नहीं सकता तो उस बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही अवेलेबल होता है और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल होता है। जब बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली माँ का दूध जो है वो खत्म हो जाता है। और ये सिस्टम जो है ना बाबा जी, ये ऊपर वाले का बनाया हुआ है, ना ही मेरा और ना ही आपके इस सिस्टम की बनाने की जरा सा भी औकात है, ठीक ना। अब जैसा कि इस साइंटिस्ट कम बाबा जी का कहना है कि गाय जो है दूध देती है और भैंस भी दूध देती है ना। किसी ने इनसे सवाल किया था, वो साल भर का होता है बाबा जी, वो साल भर देती है और लोग गाय और भैंस का दूध का जो है ना वो बिजनेस करते हैं। और जब गाय भैंस का दूध खत्म हो जाता है ना तो वो किसी कसाई खाने में जाकर बेच आते हैं या फिर रास्ते और सड़क और हाईवेज वगैरह में ऐसे छोड़ देते हैं आवारा घूमने के लिए, क्योंकि उस वक्त उस गाय को रख कर उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है ना। तो क्यों जबरदस्ती अपना पैसा खर्च करके उस गाय को चारा खिलाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियो भटकती हुई और दूसरों को लात मारती हुई, एक्सीडेंट्स करती हुई गाय, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। लेकिन माँ के दूध के साथ ना बाबा जी ये मामला बिल्कुल नहीं है। वो क्या है ना, एक माँ का दूध सिर्फ उसकी कोख से जन्म लिए हुए बच्चे के लिए ही होता है और सिर्फ वो बच्चा ही पी सकता है। ना ही माँ के दूध को बेचा जा सकता है, ना ही हम बेच सकते हैं और ना ही उस माँ के दूध के खत्म होने के बाद उस माँ को हम लोग कहीं और बेच सकते हैं। समझ आ रही है? माँ के दूध का कोई मोल नहीं होता और ना ही किसी की औकात है कि माँ का दूध खरीद सके। लेकिन गाय भैंस वगैरह का दूध जो है ना वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और गाय और भैंस के दूध में ना बैलेंस डाइट होता है, जो डॉक्टर भी बोलते हैं और सब जानते हैं ये बात, और हम लोगों ने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है स्कूल टाइम में। बैलेंस डाइट होता है जो सब पीते हैं, मतलब बच्चे बूढ़े बड़े सब के सब पीते हैं। लेकिन माँ का दूध सिर्फ उससे जन्मा उसका बच्चा ही पीता, इसके अलावा और कोई नहीं। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे गाय भैंस के दूध और एक बच्चे को, इंसान के बच्चे को जन्म देने वाली माँ के दूध के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस। गाय भैंस वगैरह का दूध जो है पूरी दुनिया पीती है, पूरी दुनिया, बच्चे बड़े बूढ़े सब पीते हैं। लेकिन एक माँ का दूध सिर्फ उससे जन्मा उसका बच्चा ही पी सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये रहा डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। तो बता दूं बाबा जी यहाँ पे आपको कि आपने जो माँ का दूध और गाय भैंस के दूध का जो कंपैरिजन किया ना, जो मेल मिलाप किया ना, वो निहायत ही घटिया, वाहियात और रिश्तों को शर्मसार करने वाला, निहायत ही बेगुदगी बेशर्मी से भरा हुआ था। और आपको इस लिबास में, इस चोले में इस तरह की वाहियात और घटिया
बातें और इस तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाली बातें आप पर सूट नहीं करती। एक माँ जो दूध देती है ना, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए देती है। वो दूध अपना जो है ना, वो पूरी दुनिया को नहीं पिलाती गाय भैंस की तरह। तो कुछ फर्क रखिए। और बता दूं कि आप भी जो है ना एक माँ से जन्मे औलाद हैं और आपने भी अपनी माँ का ही दूध पिया है। समझ आ रहा है? तो उस माँ के दूध का जरा सा लिहाज और मरम्मत रख लो। समझ आया? तो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि इंसान और जानवर को ना अलग अलग रखो, मिलाना बंद करो। दूसरी बात, बेशक हमारे हिंदू भाइयों की जो श्रद्धा है वो गाय से जुड़ी हुई है। आप लोग माता मानते हैं, मानो, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन हम लोग अपने जन्म देने वाली माँ को ही सिर्फ और सिर्फ उसी को ही माँ समझते हैं। इसके अलावा किसी को भी माता वाता हम लोग नहीं मानते। ठीक? अब हर किसी को हम उस माँ के दर्जे में लाकर थोड़ी ना खड़ा कर सकते हैं। वो माँ जो 9 महीने अपने कोख में रखकर न जाने कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितने जो है वो अप्स एंड डाउन्स वो झेलती है, वो सहती है, बर्दाश्त करती है और अपने जान की बाजी लगाकर हमें जन्म देती है, वो माँ। आप जानते भी हो, एक इंसान का जो शरीर है ना, बॉडी, वो सिर्फ 40 डेल ही जो है ना वो दर्द बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द हो जाए ना तो वो इंसान मर जाता है। मगर जब एक माँ बच्चा पैदा करती है ना, तो उस वक्त उसको 57 यानी 57 डेल दर्द से गुजरना पड़ता है। वो माँ वो झेलती है एक बच्चा पैदा करने के वक्त। और आपको डेल बता दूं कि वो दर्द झेलने की एक यूनिट है, यानी कि सीधे और सरल अल्फाज में आपको बता दूं, जो कि 20 हड्डियां एक साथ जब टूटती है ना, जो दर्द होता है ना लग एक साथ वो होता है। तो वो जो 20 हड्डियां एक साथ टूटती है ना, वो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर होता है 57 डेल, 57 डेल। यहाँ तो एक हड्डी टूट जाए ना तो इंसान मरने के कगार पर आ जाता है, दर्द झेल नहीं पाता। और यहाँ जो माँ अपना बच्चा पैदा करती है ना, वो 20 हड्डियों का एक साथ टूटने के बराबर वो दर्द झेल कर अपने बच्चे को पैदा करती है। और उसका दर्जा मैं किसी और को दे दूं, वो भी जानवर को, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब आपका क्या है वो आप जाने, आपका धर्म, आपकी आस्था आप जाने, ठीक ना? लेकिन किसी और पर उंगली करके आप इस तरह से बात करोगे तो ये ना बाबा जी गलत हो जाता है। समझ रहे हो ना? मर्यादा में रहो, जरा मर्यादा में। समझ रहे हो? वो समझ लो कि तुमने भी जो है ना एक माँ का दूध पिया है, ठीक ना? तुम्हारा जो चोला है, जो मैंने अभी कहा, जिस पोजीशन पर बैठे हो, उस तरह की जो है, इस तरह की जो है बेहुदा बातें तुम्हारे ऊपर ना बिल्कुल सूट नहीं करती। लोग अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर सवाल कर रहे हैं, तो अगर उस सवाल का सही जवाब और सही तरीके से तुम्हें देना नहीं आता या तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो। इस तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाले बेहुदा बकवास करने से बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखो। क्योंकि आप लोग इसी तरह के स्टेटमेंट देकर ना रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं और लोगों को साथ में गुमराह भी कर रहे हैं। आज जो इतने सारे कांड हो रहे हैं ना, समझ ही रहे हैं क्यों हो रहे हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि जितना नॉलेज है उतना ही ज्ञान दो तो बेहतर है। और सही जवाब नहीं पता है तो अपना मुंह बंद ही रखिए और साथ में अपनी इज्जत को भी बचाए रखिए, ठीक? मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? हाँ, तो सुन लिया क्या कहा बाबा जी ने कि माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को भी तो दूध होता है, बहन का दूध क्यों नहीं पीते हो, सिर्फ माँ का दूध ही क्यों पीते हो? तो भैया हम लोग, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया कि हम लोग सिर्फ माँ को ही, जन्म देने वाली माँ को ही माँ कहते हैं, उसी का ही दूध पीते हैं, इसके अलावा किसी का नहीं। और बहन का भी दूध होता है, लेकिन वो बहन जो अपने बच्चे को जन्म देती है वो दूध उसके लिए होता है, ठीक? भाई बाप सबके लिए नहीं होता बहन का दूध, ठीक? वो हमारे में नहीं होता, आपके में होता होगा, तो होता होगा, आप से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन आपके जवाब में मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक ना? अब उस आदमी को तो आपने अपना एक वाहियात सा और सड़ा हुआ जवाब दे दिया। अब सवाल मेरा आपसे है कि चलिए हम लोग जो है नहीं मानते, माँ को ही माँ मानते, इसके अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन आप लोगों में ना ये है, माँ को माँ मानते हैं लेकिन भाभी माँ भी बोलते हैं। तो क्या आप लोगों में ऐसा होता है कि माँ का तो दूध पीते हैं, साथ में भाभी माँ का भी दूध पीते हैं? जिस तरह से आपने सवाल किया उसी तरह मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या पीते हैं? क्योंकि आप लोग तो भाभी को भी माँ कहते हैं, भाभी माँ, है ना? तो इसी तरह से ये रिश्ते ना शर्मसार होते हैं। मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया, समझ रहे हैं? तो इस तरह की जो है ना अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, बेहतर है अपने पोजीशन का, अपने चोले का ख्याल रखें और इज्जत जो है, क्या बोलूं और क्या बोलूं। खैर, मैं यहीं पर वीडियो खत्म करूंगी। चैनल नया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपके
सपोर्ट की सख्त जरूरत। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन बनता है, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक, और एक छोटे से नोट के साथ यहाँ पे खत्म करूंगी, और ये जो है ना, ये सबके लिए है, कि सिर्फ हिंदुओं को बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, मुसलमान भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी है। ठीक, आपको दूसरों से मजहब की नॉलेज या धर्म की नॉलेज क्यों लेनी है? मुल्ला, बाबा, दरगाह वगैरह में आपको क्यों लेना है, या किसी बाबा से या किसी दरबार से आपको क्यों लेना है? आपकी धार्मिक किताबें हैं, आप उसमें अपना नॉलेज लीजिए, उसको खुद पढ़िए, उसको खुद जानिए, उसके माने समझिए, और खुद जो है अपने से नॉलेज आप लीजिए। आपको क्यों इन लोगों की जरूरत है और क्यों पूछते हैं? भाई आपकी तरह ही ये इंसान है ना, ये भी लोग तो पढ़े होंगे ना, तो आपको बता रहे हैं। और बता दूं कि जरूरी नहीं है, इंसान है ये लोग भी, गलती हो सकती है या समझने में गलती हो सकती है, तो क्यों इन लोगों को आप लोग जो है ना, खुद पढ़िए, खुद जानिए अपने धर्म को और मजहब को, और खुद जो है वो सीखिए। ठीक, किसी बाबा, किसी मुल्ला, किसी वो जो है ना, किसी दरगाह या किसी इसकी जरूरत नहीं है सभा वगैरह की, समझ रहे? टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।